वेल माई सेल्फ निर्माण चीते। तो आज हम आपके फ्लेमिंगो बुक में एक नई पोएम पोएम नंबर 2 कीपिंग क्वाइट लेकर जाएंगे। इस पोएम को पढ़ाने से पहले जब मैं पर्टिकुलरली पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर को एनालाइज कर रहा था तो मैंने एक चीज को समझा कि इस पोएम में से आपका एक रेफरेंस बना हुआ है 6 मार्क्स में और एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है 5 मार्क्स में। तो पोएम काफी आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी रहेगी, तो ध्यान से समझेगा। पोएम को स्टार्ट करने से पहले पोएट पाब्लो नेरूदा के बारे में जान ले जाए। इनका जन्म 1904 में होता है, मौत कब हो जाती है 1973। ये एक चाइलियन पोएट थे और पर्टिकुलरली इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया 1971। काफी इजीली अंडरस्टैंडेबल और सिंपल पोएम्स को लिखते हैं जो कि क्वाइट ब्यूटीफुल होती है। ये पॉलिटिशियन भी थे और इनको कई ज्यादा रिस्पेक्टफुल अवार्ड्स भी मिले और किस चीज को लेकर, पीस वगैरह को लेकर। बाकी सवाल बनेगा नहीं तो ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिएगा, मेन आपका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, सेंट्रल आइडिया। देखिए पोएम को पढ़ाने से पहले मैं आपको बेसिक थीम क्लियर कर दूं। यहाँ पर जो पोएट है पर्टिकुलरली हम लोग से अनुरोध या आग्रह करेंगे कि आपको शांत रहना है और शांत रहकर इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन मतलब क्या हो जाता है, सेल्फ एनालाइजेशन, आत्ममंथन कर अपने आप को समझना है। काफी भारी शब्द है हिंदी का, ठीक। और आपको अपने आप को सेल्फ एनालाइज या फिर सेल्फ एक्चुअलाइज करने के बाद आपको समझना है कि आप दिक्कत में क्यों हैं, परेशान क्यों हैं। और जब हर कोई शांत होगा वो चीजों को समझेगा, उसका देखने का नजरिया बदलेगा और फिर ग्लोबल ब्रदरहुड या भाईचारा प्रमोट होगा। वो कैसे होगा वो आपको पोएम में पता चलेगा। तो एक बार मैं बता भी देता हूँ यहाँ पर क्या कहा हुआ है कि जो पाब्लो नेरूदा है वो आपको बताते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन समझ गए, शांत रहने की क्या वैल्यू है और अपने आप को सेल्फ एनालाइज करने की क्या वैल्यू है। कि आजकल के लोग काफी ज्यादा सेल्फिश हो चुके हैं जिसके चलते उनके जीवन में काफी दिक्कतें हैं और हम लोगों ने कुछ बाउंड्रीज बना दी, कास्ट को लेकर, रेस को लेकर, रिलीजन को लेकर कि हम लोग डिफरेंट है और जिसके चलते हम वॉर करते हैं। आपको पता है जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हो जाता है तो हम लोग इंसान ही। तो पोइट यहाँ पर आपको मैसेज कन्वे करेंगे कि हमको इन सब चीजों से ऊपर उठकर देखना है और एक फीलिंग को क्रिएट करना है भाईचारे की। अच्छा एक चीज समझकर चलेगा कि जो पोएम लिखी हुई है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हुई है, इन्वायरमेंटेलिस्ट और सोशलिस्ट, समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से और एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे, वो आपको पोएम पढ़ने के बाद समझ में आएगा, चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंजा 1 से, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, अटेंटिवली देखिएगा। नाउ वी विल बी काउंट टू 12। यहाँ पर वी किसको रेफर किया हुआ है, हम रीडर्स को। तो पोएट कहते हैं अब मैं और आप मिलकर 12 तक गिनेंगे। अब 12 तक ही क्यों गिनेंगे, इसके पीछे प्रोबेबली 2 रीजन हो सकते हैं। पहला, घड़ी में आपके 12 घंटे होते हैं और एक महीने में, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। क्लियर, चलिए। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। स्टिल मतलब क्या है, पोएट कह रहे हैं हम सब। स्टिल मतलब साइलेंट, मोशनलेस, चुपचाप खड़े रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, कि इस धरती पर एक बार तो हम ऐसा करेंगे। लेटस, तो लेटस से हमें पता चलता है कि पोएट हम लोगों से भी ऐसा कह रहे हैं, रीडर से भी अनुरोध कर रहे हैं, उन्हें भी कह रहे हैं कि हम सब मिलकर नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी भाषा में बातचीत नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ना लैंग्वेज किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, सुनिएगा। तो पोएट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों के बीच में एक लैंग्वेज बैरियर है। अगर आप साउथ में रहते हैं, आप मराठी, मगधी, मतलब बुंदेलखंडी, इन भाषाओं का उपयोग करते हैं। नॉर्थ में कुछ और चलती है, किसी और देश में कोई और भाषा चल रही है। तो हम लोगों के बीच में बैरियर्स हैं, किसको लेकर, लैंग्वेज को लेकर। तो पोएट कह रहे हैं कि वो बैरियर्स क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और हम लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे। मैं अपनी बोलने में लगा हूं, आप अपनी बोलने में लगे हैं, तो मैं आपकी नहीं समझ रहा हूं, आप मुझे नहीं समझ रहे हैं। लेकिन अगर हम शांत होंगे, मैं चीजों को आपके नजरिए से देखूंगा, आप मेरे नजरिए से। तो पोएट ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकंड, एक क्षण के लिए रुक जाते हैं और अपनी आर्म्स वगैरह कुछ भी मूव नहीं करते हैं। तो देखिए पोएट ये तो कह रहे हैं। तो पोएट हम लोगों से क्या कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि मैं 12 तक गिनूंगा। अब 12 क्यों चुना गया, आपको रीजन पता है, घड़ी में 12 घंटे और साल में 12 महीने। और पोएट ये भी बोलते हैं कि इस बीच आप बोलेंगे नहीं, हिलेंगे डोलेंगे नहीं। लैंग्वेज यहाँ पर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको बताया भी था, बैरियर, जो हम लोगों के बीच में है। वो हार्श वर्ड जिनसे कि हम ब्रदरहुड को क्या करते हैं, अब मैं आपको कुछ कह देता हूं, आप मुझे कुछ कह देते हैं, झगड़ा हो जाएगा। अगर बोलेंगे नहीं, शांत रहेंगे, तो समझ रहे हैं जी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो चीज। तो पोएट आपको वही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपने आर्म्स वगैरह को मूव नहीं करना और आपको मोशनलेस, चुपचाप क्या है, खड़े रहना है, चलेगा। अब चलते हैं संजय 2 की तरफ। अब देखिएगा पोएट क्या बोलते हैं, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। एक्सोटिक क्या हो जाता है, रेयर या प्रीशियस। तो पोएट बोलते हैं ये बहुत ज्यादा प्रीशियस मोमेंट होगा। क्यों, पहली बार हबड़ा तबड़ी नहीं होगी, कोई रश नहीं होगा, विदाउट इंजन्स। भाई जब हर कोई शांत है, मशीन्स नहीं चलेगी, चाओस मतलब किसी भी तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा और हर कोई बिल्कुल प्रॉपर तरीके से शांत रहेगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और पहली बार इस सडन, अचानक से, स्ट्रेंज मतलब इस अजीब से इन्वायरमेंट में हम लोग क्या हो जाएंगे, एक। तो पोएट यहाँ पर ये कह रहा है कि पोएट फील कर रहा है कि मोमेंट ऑफ साइलेंस एक अनयूजुअल और एक्साइटिंग वन होगा, जो आज से पहले कभी नहीं, और हम काफी एक्साइटेड फील करेंगे। और इसके मिराक्लस मतलब बहुत अच्छे कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब बहुत अच्छे इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। देयर विल बी नो हरी, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, मशीन्स की आवाज नहीं आएंगी, एटमॉस्फेयर पॉल्यूट नहीं होगा। और ये स्ट्रेंज और अनफेमिलियर मूवमेंट होगा कि सब रुक चुके होंगे, किसी भी तरीके से कोई भी चाउस या कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये अनयूजुअल पीरियड जो हमारे ह्यूमैनिटी के बॉन्ड्स है उसको और ज्यादा क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग, और ज्यादा क्या करेगा, मजबूत। देखिए क्वेश्चन बन जाता है व्हाट इज एन एक्सोटिक मोमेंट, तो आपको यही एक्सप्लेन कर देना है, बाकी आपको एक्सोटिक का मतलब क्लियर होगा, चलेगा। अगले स्टैंजा की तरफ चलते हैं, देखते हैं स्टैंजा 3 में क्या कहा हुआ है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म विल्स। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कोल्ड सी से क्या मतलब है, यहाँ पर पर्टिकुलरली कोल्ड सी से क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, सेल्फिश। अब ये कोल्ड वर्ड सी के लिए नहीं है, ये फिशरमैन के लिए, क्लियर है।
तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं जो जब हर कोई रुक जाएगा तो जो सेल्फिश फिशरमैन था, जो वो व्हेल्स को मार रहा था, वो भी रुक जाएगा। तो पोएट यहाँ पर आपको मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम लोग शांत रहेंगे तो जो हम लोग इन्वायरमेंट को डिस्ट्रक्ट करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, वो नहीं करेंगे। और ये समय होगा कि इन्वायरमेंट को भी मौका मिल जाएगा कि अपने आप को हील मतलब सही कर सके। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और एक आदमी जो कि सॉल्ट को गैदर कर रहा था, वो देख पाएगा अपने हर्ट हैंड्स को, जिस हाथों में चोट लगी थी। क्योंकि यार नमक एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको गलाने के लिए यूज किया जाता है, समझ गए। तो पोएट कह रहे हैं उसको भी मौका मिल जाएगा कि वो भी रुकेगा, देखेगा कि उसको कि कहां पर कैसे चोट लगी है। तो पोएट आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक मूवमेंट होगा इनएक्टिविटी का, फिशरमैन जो कि मछली को कैच कर रहा था, वेल्स, वो वेल्स को कैच नहीं करेगा, वेल्स सेफ हो जाएंगी। ये आइडिया सजेस्टिव है कि ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और जो मैन सॉल्ट गैदर कर रहा था उसको भी मौका मिल जाएगा अपने बॉन्डेड मतलब चोट लगे हाथों को देखने का, जिसके पास की पहले समय नहीं था। और नेचर और ह्यूमन दोनों ही क्या हो जाएंगे, रिकवर किससे, अपने बाउंड्स मतलब अपने चोट से। क्लियर। चलिए अब देखिए स्टैंजा 4 ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अटेंटिवली सुनिएगा। यहाँ पर पोएट क्या बोलते हैं, दोज हु प्रिपेयर आर दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। ग्रीन वॉर्स किसको बोलते हैं, इन्वायरमेंट के अगेंस्ट वॉर करना, मतलब इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करना। तो पोएट बोलते हैं वो लोग जो कि इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, वो लोग जो कि एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर रहे हैं। वॉर्स विद गैस समझ गए ना, एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करना। वॉर्स विद फायर मतलब जो लोग हथियारों से एक दूसरे को मार रहे हैं, समझ गए, वॉयलेंस कर रहे हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, क्या फायदा होगा, आप जीत तो जाएंगे लेकिन आपकी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। ठीक। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, तो पोएट उनसे आग्रह करते हैं कि आप साफ कपड़े पहने। यहाँ पर क्लीन क्लोथ्स किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज्ड माइंडसेट या फिर चेंज्ड पर्सपेक्टिव, कि आप लोगों को अपना नजरिया बदलना होगा, आपको अपना माइंडसेट को बदलना होगा, सेल्फ एनालाइजेशन करना होगा। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, और इस मोमेंट में आप कुछ भी नहीं करेंगे, अपने भाइयों के साथ चलेंगे। पोएट एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि यार एक्चुअली में जब आप रुकोगे, आप सोचोगे कि जिस इंसान को मैं मार रहा हूँ, जिस चीज को मैं पॉल्यूट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कारण क्या है, आपको समझ में आएगा कि हम सब एक हैं। और ये वो टाइम होगा कि क्या प्रमोट होगा, ब्रदरहुड, भाईचारा बढ़ेगा। और पोएट आपको यही मैसेज यहाँ पर कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिएगा क्या बोल रहे हैं। तो पोएट बोलते हैं वो लोग जो कि वॉर कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, इन्वायरमेंट के अगेंस्ट, वो केमिकल्स या पॉइजनस गैसेस को प्रमोट या पॉल्यूट कर रहे हैं, जिससे डेथ और डिस्ट्रक्शन होता है। उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए जिसको कोई भी नहीं बचता, वो कहते हैं ऐसे आदमी को रुकना होगा, अपनी एक्टिविटी को रोकना होगा। आप इंसानियत को खत्म कर रहे हैं खून को धब्बों से, उनको नए कपड़े मतलब एक नया माइंडसेट अडॉप्ट करना होगा। और उनको देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलरली जिस पर तुम गोली चला रहे थे, जिसको वो तुम मारे थे, वो तुम्हारा भाई था। भाई इन द सेंस पर्टिकुलरली उसमें कुछ अलग नहीं था, वो भी इंसानी था जिस तरीके से तुम हो। तो पोएट यहाँ पर वही आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको वॉर टॉन मतलब जो लड़ाई से आपने दुनिया को खराब कर दिया, उसको रोककर एक ऐसे एटमॉस्फेयर को क्रिएट करना होगा जहां पर पीस हो, ब्रदरहुड हो, और क्या हो, पर्टिकुलरली हार्मनी। क्लियर। अच्छा पोएट आपको एक और क्लेरिफिकेशन देंगे स्टैंजा 5 में, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। जो मैं कह रहा हूं उसका मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं है, उसका मतलब लेजीनेस नहीं है कि आप शांत हो जाइए, मतलब कुछ मत कीजिए, आराम करने लग जाइए। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, लाइफ का मतलब ये कर्म करना, लाइफ जिस तरीके से चलती है वो चलेगी। ठीक। तो आई वांट नो ट्रक विद डेथ, तो नो ट्रक विद मतलब क्या है, नो एसोसिएशन विद। तो पोएट कह रहे हैं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनएक्टिविटी का मतलब लेजीनेस है, जैसे डेथ होती है, डेथ के बाद एक इंसान, जब इंसान की मौत हो जाती है वो कुछ नहीं करता। तो वो कह रहे हैं इनएक्टिविटी से मेरा मतलब डेथ नहीं है, इनएक्टिविटी से मेरा मतलब है कुछ क्षण के लिए रुकिए, सोचिए, चीजों को समझिए, एनालाइज कीजिए, और जिस तरीके से जीवन चलता है फिर उसको चलाइए। तो समझ गए। तो यहाँ पर पोएट ने क्लियरली बता दिया कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि साइलेंट हो जाइए, तो उसका मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं है, मतलब उसका मतलब डेथ नहीं है, उसका मतलब समझ लीजिए क्या है कि आपको कंटिन्यूएशन में चीजों को लेकर चलना है। अब ध्यान से देखिएगा, स्टैंजा 6 भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, अटेंटिवली सुनिएगा। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding। पहले मैं समझाता हूँ, जो मैंने वर्ड्स रेड कलर से हाईलाइट किए वो क्यों किए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। देखिए सिंगल माइंडेड क्या होता है, यार क्या तुम एक कॉलेज या स्कूल लाइफ में हो तो वहां पर तुम्हारे साथ क्या ये नहीं होता, आप सुबह उठते हैं, स्कूल चले जाते हैं, आकर कोचिंग चले जाते हैं, होमवर्क करके सो जाते हैं, रोज एक ही शेड्यूल को दोहरा रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, सब कर रहे हो तो तुम भी कर रहे हो। तो वो चीज है। तो पोएट बोलते हैं इफ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड, अगर हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होंगे अपने जीवन को चलाने के लिए, यहाँ पर पोएट कह रहे हैं नहीं हो सिंगल माइंडेड, मतलब रुको, जो जीवन तुम जी रहे हो, जिस तरीके से तुम अपनी दिनचर्या चला रहे हो, उसको कुछ समय के लिए रोको, रुको। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक क्षण भर के लिए कुछ मत करो। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, और ऐसे में तुम्हारे जीवन में एक सुकून, एक शांति आएगी। और वो शांति किस चीज को इंटरप्ट करेगी, किस चीज को हटाएगी, सैडनेस को। अब पोएट कह रहे हैं कि अगर आप अपनी दिनचर्या को रोककर कुछ समय के लिए रुके, चीजों को समझें और एनालाइज करें, तो वो ये टाइम होगा कि आप आपके जीवन से दुख भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा समझो। तो पोएट बोलते हैं दुख पता है क्यों है, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्व्स, आपने कभी अपने आप को समझा ही नहीं, आप जानते ही नहीं। यार कई बार होता है ना कि मुझे पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ, मैं दुखी हूँ क्यों मुझे नहीं पता। रुको, समझो कि आप दुखी क्यों, उस दुख का कारण समझो। और पोएट बोलते हैं कि दुख का कारण क्या है, थ्रेट मतलब ऐसे धमकी होता है, पर डर के सेंस में है, थ्रेटनिंग अवरसेल्व्स विद डेथ, तो हम डरे हुए हैं किस चीज से,
कि यार अगर मैं पढ़ाऊंगा नहीं तो मैं कमाई कैसे करूंगा, मैं अपना लिवलीहुड कैसे चलाऊंगा। तुम डरे हुए हो कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम पर्टिकुलरली अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करोगे। तो निकालो इसको अपने मन मतलब डर से मन को। तो पोएट वो चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्लियर है, कि शांत हो, समझो कि तुम दुखी क्यों हो। जब वो तुम्हें कारण समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली जो डर है वो चला जाएगा। तो समझ गए जी, कॉम्प्लिकेटेड था, आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया तो रुकिए, वीडियो को रिमाइंड कीजिए, फिर देखिए, फिर आगे बढ़ेगा। यहाँ पर वही कहा हुआ है कि पोएट फर्दर एडवाइस करते हैं कि लोगों को रुकना होगा सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फिश होना एक मोमेंट के लिए। लोगों को अपने जीवन को रोकना होगा, अपने आप को एनालाइज करना होगा। और ये वो टाइम होगा जहां पर कि आप समझो कि आप परेशान क्यों, आप सर्वाइव क्यों करने आए हो। और अगर आप इंट्रोस्पेक्ट मतलब समझ गए ना, आत्ममंथन या सेल्फ एनालाइजेशन करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली सैडनेस चला जाएगा। और ये मोमेंट होगा जहां पर कि आप अपने आप को समझकर अपनी लाइफ को बेटर तरीके से डील कर सकते हो। अब देखो स्टैंजा 7 में पोएट एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे करेंगे, सुनिएगा। देखिए, perhaps the earth can teach us when everything seems dead and later proves to be alive। देखो इस लाइन का मतलब क्या है, पहले मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। यार ऐसा होता है ना कि पर्टिकुलरली मैं टमाटर के बीज जमीन पर डाल देता हूँ, आपको लगेगा वो तो बीज वेस्ट है, वो तो मर चुके हैं, लेकिन क्या उस बीज से कल को पर्टिकुलरली आपका पेड़ नहीं उगेगा टमाटर का। या फिर मैं अगर और अच्छी तरीके से समझाऊं, अगर शेर 2 कदम पीछे जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया, इसका मतलब वो छलांग मारकर शिकार करने वाला है। या इसको और प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझाऊं, ऑटम सीजन पतझड़ के महीने हैं तो पत्ते टूट कर गिरते हैं, और आपको लगता है कि पेड़ पे से सारे पत्ते टूट कर गिर गए और पेड़ मर चुका है, एक्चुअली में उस पे नए पत्ते खिलने वाले हैं। तो पोएट एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि लाइफ में जब तुम एक्चुअली फेलियर को फेस करते हो तो वो फेलियर नहीं है, वो बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा है। इसका मतलब कुछ बड़ा तुम हासिल करने वाले हो, क्लियर। तो ये पोएट कहना चाह रहे हैं। और फिर पोएट क्या बोलते हैं, नाउ आई विल काउंट टू 12। अब मैं 12 तक गिनूंगा और आप लोग शांत रहेंगे और मैं चला जाऊंगा। तो बस आखिर में पोएट आपको गाइड करके गए, आपको बताकर गए कि शांत रहना, एनलाइटन मतलब कितना जरूरी है अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है। वो बताते हैं कि जब आप कुछ भी नहीं करेंगे, शांत रहेंगे, तो जैसे सीड आपको मरा हुआ दिखता है, लेकिन उस सीड में से कल को पर्टिकुलरली किसका जन्म होता है, पेड़ का। तो वही चीज आपको पोएट नेचर के थ्रू समझा रहे हैं कि नेचर से समझो, इसकी वैल्यू को समझो। और फाइनली पोएट बोलते हैं कि जो वो समझाना चाहते थे वो समझा चुके हैं, और अब वो 12 तक गिनेंगे और फिर वो यहाँ से चले जाएंगे, क्लियर। अच्छा, एक चीज समझ कर चलेगा, अगर मैं आपसे इस पोएम की थीम पूछता हूँ कि थीम क्या है, तो आप क्या कहेंगे, थीम क्या है, जो साइलेंस एलिवेट्स मतलब किसको डिस्ट्रॉय कर देती है, आपकी सैडनेस को। तो थीम वाला क्वेश्चन बन जाता है, देख लीजिएगा, ठीक। अगर आप चुप रहेंगे तो आपके जीवन से जो दुख और दर्द है वो भाग जाएंगे। और मैं पूछता हूँ इस पोएम को लिखने का मेन मोटिव क्या है, तो आप क्या कहेंगे, इन्वायरमेंटलिस्ट, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई, या फिर सोशल एक्टिविस्ट, समाज के हित में लिखी हुई है, क्लियर चलेगा। तो पोएम की तो एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। फटाफट से मैं आपको पीवाईक्यू से पहले फिगर ऑफ स्पीचेस बताता हूँ। देखिए, एलिट्रेशन तो आपको क्लियर हो चुका होगा। जब भी आपके कुछ ऐसे वर्ड्स रिपीट होते हैं इनिशियली जो कि कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वोवल नहीं होते, जैसे हर्ट हैंड्स, वी विल, वी वुड, सडन स्ट्रेंज, तो ये वर्ड आपके वोवल तो नहीं है, कॉन्सोनेंट्स है, और इनिशियली रिपीट हो रहे हैं तो एलिट्रेशन हो जाता है। सिंबलिज्म क्या होता है, जब आप सिंबल्स का यूज करें, जैसे ग्रीन वॉर्स मतलब क्या था, एनवायरमेंट के अगेंस्ट वॉर, एज अ सिंबल यूज किया। काउंट टू 12, अब 12 किस चीज को सिंबलाइज करता था, तो घड़ी को, या साल में 12 महीनों को, तो सिंबलिज्म हो जाता है। जब भी पोएम की उससे जस्ट नीचे वाली लाइन सेम वर्ड से स्टार्ट हो, लेट लेट, तो आपको क्या लग जाता है, नेफोरा। रिपीटेशन आप समझते हैं, जब वर्ड्स रिपीट हो, जैसे वर्ड्स 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 बार बार रिपीट हो रहा है, विदाउट विदाउट बार बार रिपीट हो रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है। अच्छा, कोल्ड का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, सेल्फिश। तो कोल्ड एक एडजेक्टिव है, और ये सेल्फिश सी के बारे में नहीं बता रहा है, ये सेल्फिश फिशरमैन के बारे में बता रहा है। तो जब एक एडजेक्टिव अपने से आगे वाली नाउन के बारे में ना बताकर वो एडजेक्टिव अपने से पीछे वाली नाउन के बारे में बताए, तो क्या लगता है, ट्रांसफर्ड एपिथेट, क्लियर चलिए। पर्सोनिफिकेशन, जब किसी नॉन लिविंग थिंग के अंदर आप लिविंग इमोशंस को ऐड कर दें, फेस ऑफ द अर्थ, आपने अर्थ का चेहरा कह दिया, अर्थ कैन टीचर्स, इंसान सिखा सकता है, धरती भी आपको सिखा रही है, तो आपका पर्टिकुलरली क्या लग जाता है, पर्सोनिफिकेशन। ऑक्सीमोरन क्या होता है, तो एक लाइन को जब बिल्कुल दो अपोजिट वर्ड्स सजेस्ट करें तब लगता है। और ऑक्सीमोरन का आपका क्या भी कहा जाता है, सिंथेसिस, सॉरी एंथेसिस, सिंथेसिस नहीं एंथेसिस। चलो, तो ध्यान से देखना। तो पोएट बोलते हैं हम लोग 12 तक गिनेंगे और हम शांत रहेंगे, तो पोएट कह रहे हैं गिनो भी, तो गिनोगे तो मूवमेंट होगा, और शांत रहने को भी कह रहे हैं, तो दो अपोजिट चीज हो गई। फिर यहाँ पर देखो, एवरीथिंग सीम्स डेड लेटर अलाइव, पोएट कह रहे हैं सब कुछ मर चुका है, फिर कह रहे हैं जीवित हो चुका है। डेड और अलाइव बिल्कुल एक तरीके से विलोम शब्द है, समझ गए। तो इसलिए पर्टिकुलरली इसको क्या भी कहा जा रहा है, आपका ऑक्सीमोरन, क्लियर। चलो, मुझे बताना इंग्लिश में कि विलोम शब्द को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एंटोनियम की सिनोनियम, मेटोनिमी किसको बोलते हैं। अब देखो यार, मुझे एक बात बताइए, आपने पोएम पढ़ा तो वहां पर लैंग्वेज को यूज किया था, तो वहां पर लैंग्वेज मतलब बैरियर से था। पोएट बताने की कोशिश कर रहे थे कि बैरियर है हम लोगों के बीच में, कास्ट को लेकर, कल्चर को लेकर, रिलीजन को लेकर। तो पोएट ऐसा भी तो बोल सकते थे, कास्ट कल्चर रिलीजन, लेकिन पोएट ने लैंग्वेज का यूज किया। तो ऐसे में क्या लग जाता है, मेटोनिमी, एक वर्ड जिसका अपने आप में कॉम्प्रेहेंसिव मीनिंग हो। कॉम्प्रेहेंसिव मतलब बहुत ज्यादा। आयरनी, जो चीज अजीब हो, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, अजीब नहीं है, जीत गए कोई भी नहीं बचा, ठीक। मेटाफर, जब भी आप कंपैरिजन करते हो एज लाइक का यूज नहीं करते, जैसे क्लीन क्लोथ्स, तो क्लीन क्लोथ्स में आपने चेंज माइंडसेट को रेफर किया, तो बस मेटाफर हो गया। मुझे बताइएगा, जब कंपैरिजन करते हो एज लाइक का यूज करते हैं तो क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में बताना। चलो, एक बार पीवाईक्यूज को देखते चलते हैं, फटाफट से देखते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। यार यहाँ पर वही कह रखा है, ग्रीन वॉर्स वॉर्स विद गैस, तुम्हें याद आ गया होगा, तुमने पढ़ा होगा तो एक बार देख लेना रिमाइंड करके वीडियो। तो कॉमन आउटकम क्या होता है हर एक वॉर का, तो कॉमन आउटकम क्या होता है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। देख लो कितना सिंपल था। फिर है
कि पोएट जो आपको बोल रहे थे वॉकिंग अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड, पोएट बोल रहे थे ना एंड में कि हमें शांति से चलना है, तो वो पोएट क्या चीज बताने की कोशिश कर रहे थे? द रेडीनेस ऑफ फर्दर कन्फ्लिक्ट। तो पोएट ये थोड़ी कह रहे थे कि झगड़ा करो, या फिर पोएट ये कह रहे थे कि झगड़े के बाद क्या होता है, पोस्ट मतलब बाद में, कन्फ्लिक्ट के बाद क्या होता है, नहीं। या पोएट आपको कह रहे थे कि ये वो समय होगा जब हम यूनिटी या पीसफुल में रहेंगे। तो ऑब्वियस यार पोएम ब्रदरहुड यूनिटी पीस को ही तो प्रमोट करती है, तो क्या रहेगा सी। कंप्लीट द फ्लोइंग, क्लीन क्लोथ्स का मतलब क्या था, चेंज माइंडसेट, लिख देना, आपको पता है। आगे आ जाते हैं यार, ये देखो फिल इन द ब्लैंक दे रखा है, जो आपको पोएम का एक्सेप्ट मतलब हिस्सा है, वो क्या डिस्ट्रक्टिव नेचर के बारे में बता रहे कि वॉर वगैरह करो, तो पोएट उसको ग्लोरीफाई क्या प्रोत्साहित कर रहे हैं, नहीं, कंडेम मतलब उसकी निंदा कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट है, तो ये हो जाएगा। फिर असर्शन रीजन, आपने साइंस में पढ़ा होगा असर्शन रीजन का मतलब क्या होता है, ऑप्शंस वगैरह वो रहेंगे, तो मैं समझा रहा हूँ इसको। देखिए असर्शन क्या है, पोएट एडवोकेट कर रहे थे कि आप कुछ मत कीजिए, तो क्या पोएट कुछ नहीं करने से ये कह रहे थे कि डिस्ट्रक्शन मत कीजिए? ऑब्वियस बात है। क्या डूइंग नथिंग का मतलब ये था कि कुछ समय के लिए रुकिए और अपने आप को एनालाइज कीजिए? हाँ यार, तो असर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, और इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बैठता, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? बी। फिर यहाँ पर कहा हुआ है कि ये जो आपका एक्सेप्ट, ये आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है, तो मैसेज क्या यही लिखना जरूरी है? नहीं मेरे भाई, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ब्रदरहुड को प्रमोट कर रहा है, पीस को प्रमोट कर रहा है, नॉन वायलेंस सिखा रहा है, तो वो सब चीजें क्लियर। चलिए अब यार, हालांकि ना एक क्वेश्चन बना था 5 मार्क्स में, देख लीजिएगा, मैंने लास्ट में लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या बना था, राइट अ पैराग्राफ। देखो यार 5 मार्क्स में क्लास 12th में 2 पोएम्स या 2 चैप्टर्स को कंबाइन करके क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें आपका कीपिंग क्वाइट का भी जिक्र है, माय मदर एट 66 का भी जिक्र है। क्वेश्चन ये बोलता है कि आपने दोनों पोएम्स को समझा, तो दोनों पोएम्स ह्यूमन इंट्रोस्पेक्शन के बारे में क्या कहती है, कि इंसान को कैसे पढ़ा जाए। अब घबराना नहीं, क्वेश्चन ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब क्वेश्चन में बस आपको सेंट्रल आइडिया लिख देना है, ठीक। अब सेंट्रल आइडिया को अपने अकॉर्डिंगली मॉड करके लिख दीजिएगा, तो क्वेश्चन सिंपल रहेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन को समझने के बाद लिखना कि आपको वो पता होना चाहिए। बाकी इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना भी दूंगा कि आंसर का प्रेजेंटेशन कैसे रहेगा, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कम से कम आपको पूरा एक पेज फिल करना पड़ता है, क्लियर। चलिए इसी के साथ पोएम का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। यार अगर तुम्हें डेफिनेटली वीडियोस पसंद आ रही है, कमेंट करो, लाइक करो, और मैं पीवाईक्यूज तभी अपलोड करूंगा जब इस वीडियो के नीचे 50 कमेंट और 50 लाइक हो जाएंगे। और फैलाओ यार दोस्तों में, और मुझे नहीं पता इस पर कुछ भी फेंक के मारो, सिर्फ दे के मारो अपना, या पर्टिकुलरली यार तुम बैग फेंक के मारो, या बैग फेंक के मारो, पत्थर फेंक के मारो, चप्पल फेंक के मारो, फोन फेंक के मारो, नहीं फोन मत फेंक के मारना यार, मेरा ही नुकसान हो जाएगा। तो करो यार सब्सक्राइब, बस मुझे नहीं पता। थैंक यू वेरी मच।